मैं हूँ साइमा दाल सब्ज़ी के साथ। तो आज मैं आपके लिए फिर एक सिंपल सी घरेलू रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं लेकर आई हूँ आज आप लोगों के लिए बेसिक हलवे की रेसिपी। जो हलवा हमें बाज़ार से मिलता है पूड़ियों के साथ और चने के साथ, वो वाला हलवा आज मैं आपको बेसिक वे में बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही सिंपल तरीके से। आप इसको मेरे स्टाइल में बनाइएगा, यकीनन बहुत सॉफ्ट और मज़ेदार हलवा बनेगा। आप बाज़ार के हलवे को भूल जाएंगे। तो ये सिंपल सी रेसिपी है। जैसा कि आपको पता है कि पूड़ियाँ और चने जो हैं वो उनकी रेसिपी मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। ये पूरा एक कॉम्बिनेशन होता है। तो अब यहाँ पर हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है मैं टाइम की बचत के लिए थोड़ा सा चूल्हा ऑन कर लेती हूँ, पहले से बर्तन रख देती हूँ उसके ऊपर। अब मैं आपके सामने रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, इसमें मैं आपको 1 कप का हिसाब बताने लगी हूँ कि अगर आपके पास 1 कप सूजी आपने लेनी है तो उसमें अगर आप कम चीनी इस्तेमाल करते हैं तो पौना कप चीनी डालेंगे। और अगर आप ज़्यादा चीनी इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं, तो 1 का 1 के साथ रेशो रहेगा। 1 कप चीनी और 1 कप सूजी, और 1 कप ही इसमें दूध जाएगा, जो कि मैं आपको बाद में बताऊँगी कि किस तरीके से इसको डालना है हमने। तो चलें, सबसे पहले तेल भी 1 प्याली तकरीबन इसमें डालते हैं। अगर आप चाहें तो आपके पास देसी घी है तो आप उसके साथ बना सकते हैं, बनास्पति घी के साथ बना सकते हैं, जैसे भी आप चाहें। लेकिन मेरे पास अभी ऑयल की सहूलत है तो मैं ऑयल से ही बनाऊंगी, इससे भी बहुत मज़े का बनेगा। तो पैन आपको पता है, देगची जो है या कढ़ाई जो भी आप इसको कहें, वो हमारी गर्म है। उसमें मैं ऑयल डाल दिया है, ऑयल भी कड़कड़ाने वाला है। अब इसमें इलायची पाउडर डाल दूँगी, आधा चाय का चम्मच। इस हलवे में मैं ड्राई फ्रूट ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी, वो आप अपनी मर्ज़ी से बाद में भी ऐड कर सकते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते, इसलिए मैं इसमें ऐड भी नहीं करूँगी। जो एक सिंपल तरीका है वो आपको बना के दिखा रही हूँ कि इस तरीके से आप हलवा बनाएंगे तो आपका यकीनन मज़ेदार बनेगा। और सूजी को हमेशा हल्की आग पे ही हम भूनेंगे। ऑयल पहले ही गर्म था, इसलिए मैंने इसमें इलायचियाँ या इलायची पाउडर, आप कुछ भी डाल सकते हैं, मेरे पास पाउडर था तो मैंने पाउडर डाल दिया है। साथ ही इसमें सूजी डाल दूँगी। ये 1 कप, इस तरीके से 1 कप मैंने लिया है। बहुत फुल भी नहीं है और बहुत नीचे भी नहीं है। ये इसमें सूजी डाल देंगे। आपने देखा कितना गर्म ऑयल था। अब इसी स्लो हीट पे ही सूजी को भूनेंगे। अगर आप सूजी को तेज़ आंच पे भूनेंगे तो वो जल जाएगी और आपको वो टेस्ट भी नहीं मिलेगा जो हलवे का होना चाहिए। घरों में जो हलवा बनता है वो थोड़ा सा सख्त होता है। मैं आज आपको नरम हलवा बनाने की टेक्निक बता रही हूँ कि किस तरह से आप नरम हलवा घर में बना सकते हैं। चाहे तो नाश्ते में पराठे के साथ दें बच्चों को, अगर आप थोड़ी एफ़र्ट कर सकते हैं तो पूड़ियाँ बना लें, जैसे भी आप इसको चाहें। एज अ स्वीट डिश भी यूज़ किया जा सकता है। तो देखिए, हल्की हल्की आग पे सूजी को मैं भून रही हूँ। जब इसकी खुशबू मुझे आने लगेगी फिर मैं इसमें बाकी चीज़ें ऐड करूँगी। ये देखिए, चम्मच को मुसलसल मैंने स्पैचुला को चलाते जाना है, क्योंकि एक साइड से अगर लग जाए तो फिर वो जले का टेस्ट आएगा इसमें। मुसलसल मैं चम्मच हिला रही हूँ, आप भी इसी तरह से कीजिएगा। और आपके सामने ही इसकी पूरी कुकिंग होगी। आप देखिएगा कि किस तरीके से मैं बनाती हूँ। तो 2 मिनट हमें इसको हो गए डाले हुए। अब तकरीबन 2 मिनट में इसको और चमचा हिलाती जाऊँगी इसमें, फिर देखते हैं कि इसमें क्या ऐड करना है। तो यहाँ पर देखिए नाज़रीन, सूजी का कलर चेंज हो चुका है, हमारी सूजी अच्छी तरीके से भून चुकी है। अब क्या करते हैं कि आम लोग इस सूजी को भूनने के बाद शीरा बनाकर या चास बनाकर, उसकी चीनी और पानी को मिक्स करके शीरा जो बनता है वो डालते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं इसमें चीनी भी साथ ही डाल दूँगी 1 कप। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो 1 कप, और अगर कम खाते हैं तो पौना कप जाएगी इसमें। ये देखिए, चीनी खुद ही मेल्ट हो जाएगी।
सूजी का ब्राउन होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो अच्छी तरीके से आपको देख रहे होंगे कि इक्वल अच्छी तरीके से हो गई है। अच्छा जी, अब इसमें चीनी हम डाल चुके हैं, इलायची पाउडर डाल चुके हैं, सूजी भून चुके हैं। अब ये यहाँ देखिए 1 कप में दूध लेके उसमें मैंने ज़रदा रंग डाल दिया है, ये डाल दूँगी साथ इसमें। एक कप जो है वो दूध चला गया और यहाँ पे 3 कप मैंने मैयर करके रखा हुआ है, बाकी 3 कप जो है वो पानी ऐड कर दूँगी इसमें। यानी 1 कप का हिसाब अगर हो, 1 कप सूजी हो तो हम उसमें 4 कप टोटल पानी के या लिक्विड के ऐड करेंगे, जिसमें से 1 कप दूध हो जाएगा और बाकी 3 कप जो हैं वो पानी के जाएंगे। तो चलें अब इसको गाढ़ा होने देते हैं। दानेदार हलवा बनेगा इसका, बहुत ही मज़ेदार सा। अब देखते हैं कैसे बनता है। यहाँ देखते हैं हलवे की क्या पोजीशन है। 1 से 2 मिनट मैंने इसको कवर कर दिया था। अब यहाँ इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो 1 चुटकी नमक भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा इसका फ्लेवर चेंज करना चाहें, कोई इनोवेशन करना चाहें तो कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको सिंपल ही वे में बनाऊंगी। अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि आपने इसको कितना गाढ़ा आप रखना चाहते हैं। बाज़ार जितना अगर आपने गाढ़ा रखना है तो 2 मिनट सिर्फ और पकाएंगे, और अगर आपने ज़्यादा थिक करना है तो फिर वो एक घरेलू फॉर्म आ जाएगी इसकी। और आपको पता है जब हम इसको उतारेंगे चूल्हे से तो ये उसके बाद थोड़ा और ठंडा भी होगा अभी, और घी भी उसके बाद ही ये छोड़ेगा जब ये ठंडा होगा तो, क्योंकि इसमें काफ़ी घी या ऑयल हम डाल चुके हैं। ये देखें इस तरह की इसकी लुक आनी चाहिए, तो फिर ही ये पूड़ियों वाला हलवा तैयार होगा। तो चलिए मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। अब इसको डिश आउट करके थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेते हैं। तो ले नाजरीन, यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा बाज़ार जैसा बिल्कुल सूजी का हलवा बनकर तैयार हो चुका है। आपको कैमरा अगर दिखा सके तो आप देख सकते होंगे कि इसके ऊपर थोड़ा ऑयल आना शुरू हो गया है। कोकोनट पिसा हुआ मेरे पास था तो मैंने इसमें डाल दिया है। आप कोई सी भी गार्निशिंग कर सकते हैं और इसको और मज़ेदार बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।